इन दोनों इकट्ठा कर दो, इन दोनों को इकट्ठा। देखना एक बार भाई, 3 में तोड़ दिया मैंने इसको इन्फिनिटी से। एक तो मेरा क्या हो गया 0 से 1 ई की पावर माइनस एस टी एफ टी। एक मैंने तोड़ लिया इसको 1 से 2 ई की पावर माइनस एस टी एफ टी। फिर मैंने तोड़ लिया इसको 2 से बड़ा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी। ये वैल्यू मेरी एफ टी की है। 0 से फिर वैल्यू कितनी है 0, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू कितनी है 0, ये 0 हो जाएगा। बचेगा सिर्फ ये बीच वाला, ठीक है। क्या बचा लास्ट में मेरे पास बचा 1 से 2 ई की पावर माइनस एस टी एफ टी की वैल्यू थी टी, ठीक है। सिंपल दो फंक्शन लिखे मैं अलग अलग, इंटीग्रेट कर दूंगा बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स का रूल याद रखो हमेशा, तुम्हारा ये रूल होता है इलेट, ठीक है। इंटीग्रल पावर होगी तुम्हारी कोई भी, इंटीग्रल पावर तुम्हारी, फिर लोगरिथमिक हो गया, फिर अलजेब्राइक हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। मोस्टली में तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ठीक है भाई। ई की पावर वाला कोई भी पार्ट है हमेशा सेकंड फंक्शन ही काउंट होगा, हमेशा सेकंड। क्यों? क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन कर लो चाहे डिफरेंशिएशन कर लो, साइन वाले की कोस रहेगी, कोस वाले की साइन, ई की एक्स की घूमती रहेगी। और मुझे जब भी इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, मेरा पर्पज क्या होता है कि दो खत्म हो जाए एक के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा क्या है फर्स्ट, ये मेरा क्या है सेकंड। किया मैंने। फर्स्ट फंक्शन रूल तुम्हारा क्या है यूवी, यू ऐसे कैसा वी की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन यू की डिफरेंशिएशन और वी की अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। यू क्या था टी, ई की माइनस एस टी की इंटीग्रेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी ई की पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी बाई लिमिट क्या है 1 से 2। यहां भी तुम्हारी कितनी थी 1 से 2। देखो खोला इसको मैंने, ये लिखा मेरे पास सारी लिमिट टी की थी, किसकी थी टी की। ये एस तो काम का नहीं मेरा कहीं भी, तो -1/s को तो रखा बाहर। अंदर तुम्हारे पास कितना है, जो पावर तुम्हारी नेगेटिव में उसको नीचे लेके चले जाओ, ठीक है। ई की पावर माइनस एस टी है, नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा लिमिट क्या थी 1 से 2। इसको देखो एक बार, साइन है माइनस, साइन है माइनस, क्या हो जाएगा प्लस 1/s बाहर निकाल लूं, अंदर फिर खाली क्या रह जाएगा ई की पावर माइनस एस टी। उसकी इंटीग्रेशन तुम्हारी कितनी हो जाएगी अगेन ई की माइनस एस टी बाई, क्लियर बात। ये लिमिट पुट कर रहा हूं इसके अंदर में, -1/s बाहर था, टी की लिमिट थी पहले डाल दी मैंने, कितना हो गया 2 ई की पावर 2s, ठीक है। -1 डाल दिया 1 ई की पावर s, क्लियर है ये। +1/s और माइनस साइन बाहर है तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा एक एस यहां पे, एक एस यहां बाहर क्या आ जाएगा -1/s²। अंदर तुम्हारा वही क्या है, अंदर तुम्हारा कितना है 1/e की पावर एस टी। लिमिट पुट की मैंने, कितना हो गया 1/e की पावर 2s माइनस 1/e की पावर s, ठीक है। इसने आंसर में कुछ नहीं किया हुआ, इसने बोला कि e की 2s वाले को अलग कर दो, e की s वाले को अलग लिख दो। इसने बोला जी एक तो रहा मेरे पास e की पावर 2s ये, और ये रहा मेरे पास 1/e की पावर s। बोला साथ में देखो क्या है इसके, e की पावर 2s के साथ में एक तो 2 ये रहा, और बाहर कितना है -1/s, तो कितना रहेगा -2/s। उसके बाद तुम्हारा ये रहा, साथ में कितना है -1/s²। उसके बाद e की पावर s वाला तुम्हारा एक ये रहा, एक ये रहा, यहां पे e की s साथ में कितना माइनस साइन, कितना देगा प्लस, कितना है 1/s। उसके बाद तुम्हारा ये माइनस माइनस तुम्हारा कितना देगा प्लस, अगेन कितना देगा 1/, ये मेरा है आंसर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात ठीक है यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। प्रवीण नेक्स्ट लिखो। थोड़ा जल्दी करना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा। वैल्यू दी हुई है 0 से 1, 1 से 2 और 2 से बड़ा, ठीक है। वैल्यू दी हुई है यहां पे 0 1 2, निकालो लेप्लेस।
3 में तोड़ा हुआ, 0 से 1 पे अलग, 1 से 2 पे अलग, 2 से इन्फिनिटी पे अलग। सीधा सा क्वेश्चन है कि टी इन्वॉल्व नहीं है, खाली कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो लिमिट्स को ढंग से पुट करना। जिसको पता नहीं लग रहा बता दो मुझे, आ जाऊंगा अभी मैं। आंसर किसी का? दो, अच्छा। एक कल था कुछ, एक टर्म, एक टर्म कल था। चित्रा, ये तेरा हो गया। कितना आंसर है? नीचे ही। बाहर निकाल दो इसको। ये ऐसे ऐसे, हम तो ठीक है अभी। हाँ जी। दो में ब्रेक, तीन में ब्रेक होगा। तीन से पहले वाला तो जीरो ही तुम्हारा। 0 से 1 पे तुम्हारा ई की माइनस एस टी एफ टी जीरो है। उसके बाद तुम्हारा 1 से 2 ई की पावर माइनस एस टी एफ टी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 1। प्लस फिर तुम्हारा 2 से बड़ा, 2 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी की वैल्यू तुम्हारी 2। ठीक है बात ये जीरो था यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन तुम्हारा हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी माइनस 1/s को बाहर रखो, लिमिट है 1 से 2। ठीक है, उसका तुम्हारा ई की माइनस एस टी बाई माइनस एस, -2/s को रखो बाहर, अंदर तुम्हारा कितना? 1/e की पावर एस टी, लिमिट है तुम्हारी 2 से इंफिनिटी। फिर पुट कर दो लिमिट्स को। यहां पे -1/s ये था। ठीक है, तुम्हारा कितना हो जाएगा? e की पावर -2s माइनस e की पावर -s। ठीक है, -2/s इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0। ये तुम्हारा पता है तुम्हें कितना e की पावर। ठीक है, इसने बोला जी e की -2s वाला 2 बार है। ठीक है, देखो क्या है तुम्हारा, e की -2s 2 बार है, यहां पे तुम्हारा साथ में कितना था? -1/s। ठीक है, यहां पे तुम्हारा कितना है? माइनस माइनस तुम्हारा प्लस कितना? 2/s। ठीक है, ये वाली टर्म खाली तुम्हारी कितनी है? +1/s e की पावर -s। इसको सोल्व करूंगा, 2 - 1 तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये सबको क्लियर है वंशिका? ठीक है, नेक्स्ट देखो। एफ टी दिया हुआ है,
जीरो से टी वन पे वैल्यू दी है जीरो, और टी जब अब बड़ा है वन से तो वैल्यू दी है टी माइनस वन का होल स्क्वायर। वन से इंफिनिटी पे एफ टी की वैल्यू दी है टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तुम्हारी मर्जी है, इसको तीन पार्ट में चेंज कर सकते हो। तीन पार्ट कैसे? इस स्क्वायर को खोल लो, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, मल्टीप्लाई में सबके साथ में एक ही माइनस एस टी है, ठीक है, तीनों अलग अलग कर लो। या टी माइनस वन का होल स्क्वायर, उसको पूरा ही अकेला फंक्शन, पूरा यू मान लो उसको, बाकी वाले को भी। और कितनी बार होगा? दो बार सोल्व होगा। कितनी बार? दो बार। भाई जब भी तुम्हारे पास टी स्केयर ई की माइनस एस टी होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, दूसरी बार में टू टी आ जाएगा, और तीसरी बार में टू आ जाएगा खाली है, ठीक है। तो दो बार इंटीग्रेशन होगी तुम्हारी, वैसे कर लो या खोल के कर लो। हम्म। हाँ, लिमिट पुट कर दी यहाँ पे, e की पावर माइनस टू एस, माइनस में इसको बाहर रखा ऐसे, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस एस, ठीक है, ये माइनस टू बाई एस बाहर रखा है यहाँ पे, इसको बाहर निकाल दो। कितना? वन बाई e की पावर एस टी है। लिमिट किया टू से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डाले मैंने, वन बाई इन्फिनिटी कितना हो गया? माइनस टू डाला तो ये कितना? वन बाई ए की पावर टू एस, ये की जगह प्लस हो जाएगा, ऊपर चला गया वो, यहाँ पे क्या था? माइनस था, माइनस प्लस तो प्लस रहेगा एक टर्म ये थी, माइनस माइनस प्लस, वन बाई एस टी की पावर माइनस एस। टी माइनस वन का होल स्केयर, ठीक है। तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, बस कुछ खोलता हूं मैं, क्या देगा? टी स्केयर माइनस टू टी प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है। या तो तुम ऐसे कर लो, टी स्केयर ई की माइनस एस टी को अलग से, माइनस टू टी ई की माइनस एस टी को अलग से, प्लस ई की माइनस एस टी को अलग से। या तुम्हारे पास डायरेक्ट ये पूरा फंक्शन, ये पूरा फर्स्ट, ये पूरा सेकंड। हाँ, वन से इंफिनिटी। हम्म। हाँ बस, हाँ ये करना। अब लिमिट पुट करनी बाद में। क्या? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इसकी पावर एस टी भी तो देखना साथ में। हाँ, नीचे ले आ उसको। आंसर आएगा सिंगल टर्म में, एक सिंगल टर्म आएगी बस। आ गया? कितना है? कितना?
बस इसमें ना तेरे 3 की जगह ना 2 है। वो क्या आंसर? 1 अपॉन ई की पावर एस। और कोई? अमन, तन्नू पीछे बता। ये है वैशाली, चित्रा, रिया, मनस्विनी, प्रवीण। एक आंसर ये भी है। 2, 2/3। एक बार अमन, क्या निकल क्यों नहीं रहा क्वेश्चन? सीधा सिंपल इंटीग्रेशन है। बता। माइनस एस, साइन प्लस का माइनस का मतलब यहां पे प्लस। तेरा माइनस था ना, एक का आया प्लस यहां पे। नेहा, अंशिका, वैशाली, इनमें से कौन सा अच्छा लगा देख के? ये वाला, ये वाला अच्छा है भाई, हमारे वैशाली जी का रिव्यू है। और करें स्टार्ट हम, तूने बताना है मेरा क्या? 1 से इंफिनिटी टी माइनस 1 का स्केयर ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, होल स्केयर से करना है सोल या खोले करना है? ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड की इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से इंफिनिटी माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टी माइनस 1 का होल स्केयर है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू में टी माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है बात ये यहां तक? ठीक है, पहले करते हैं सोल्व इसको। ठीक है, फर्स्ट टर्म को -1/s मेरे काम का है नहीं। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया t-1 का होल स्केयर ई की पावर एस टी। लिमिट कितनी है? 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये वाली टर्म आ गया बस यहां तक। ठीक है, ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन था, कितना हो जाएगा? प्लस। ये 2 और ये एस काम के नहीं थे, 2/s। अंदर क्या है? t-1 ई की माइनस एस टी। ठीक है, अगेन ये मेरी क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगी? सेकेंड टर्म। ये आंसर यहीं से आएगा। इसको पहले इसको देखते हैं। 2/s बाहर है, ब्रैकेट बड़ी लगा दी मैंने। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऐसे की ऐसी, सेकंड की इंटीग्रेशन ई की माइनस एस टी बाई माइनस एस। ठीक है, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टी ही था, कितना हो जाएगा? 1 इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी बाई। ये बात ठीक है यहां तक? ले जाओ अंदर इसको। इसको ये टर्म से मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म से भी है।
ठीक है, पहले से कर रहा हूं मैं, माइनस साइन है, ठीक है, बाहर आ जाएगा कितना देगा माइनस, बाहर आ जाएगा -2/s² t -1, और इसको लेगा मैं नीचे e⁻st, और लिमिट थी 1 से इन्फिनिटी। ठीक है बात ये। अब इस 2/s को लेके जा रहा हूं इसके साथ में, ठीक है, एक माइनस साइन, एक माइनस साइन, दो, और तीसरा तुम्हारा माइनस था प्लस था, यहां पे प्लस था ना यहाँ पे, ठीक है, तो क्या रहेगा +2/s यहां पे है, 1/s यहां पे है, कितना हो जाएगा 2/s², सिर्फ अकेली टर्म ये बच गई e⁻st/, ठीक है, इसका तुम्हारा इंटीग्रल होगा e⁻st डिवाइड बाई, ठीक है, लिख दो, अलग लिख रहा हूं सबको मैं, ये क्या थी -1/s t-1 का होल स्क्वायर e⁻st, लिमिट है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये वाली टर्म कितनी है -2/s² t-1 e⁻st, लिमिट है 1 से इन्फिनिटी, 2/s² ये है, -s ये है तुम्हारा, कितना हो जाएगा -2/s³, और ये तुम्हारी कितनी है 1/e⁻st, लिमिट है 1 से इन्फिनिटी। हाँ, ये बात ठीक है, तक लिमिट सोल्व कर रहा हूं सारी। सबसे पहले ये वाली, सबसे पहली लिमिट है इन्फिनिटी, ठीक है, टी की है, यहां भी इन्फिनिटी रहेगा, यहां भी, ठीक बात है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तुम्हारी एल हॉस्पिटल, क्या बोलता है अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाए तो ऊपर वाले को अलग से कर दो डिफिसिट, नीचे वाले को अलग से, ऊपर था t-1 का होल स्क्वायर, नीचे था e⁻st, तो t-1 का होल स्क्वायर मैं क्या निकाला था t-1 का स्क्वायर e⁻st, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, कर दिया मैंने, कितना 2t-1, इसका कितना होगा तुम्हारा इंटू में s, ठीक है, अब दोबारा t की लिमिट डाली मैंने, दोबारा ऊपर फिर t है, दोबारा फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर दो उसको, तो तुम्हारा अब की बार कितना हो जाएगा 2s² e⁻st, ये बात ठीक है। अब मैंने लिमिट डाली, अब t नहीं है ऊपर, नीचे है सिर्फ t, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2/∞, कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो पहली टर्म तो तुम्हारी क्या आ गई इसके अंदर 0, -1 डाला मैंने t की जगह, t-1 का होल स्क्वायर था, 1 - 1 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया 0, 0 समथिंग तुम्हारी 0, तो तुम्हारा कितना हो गया, इसी वजह से ये टर्म की वैल्यू तो तुम्हारी कितनी है 0। अब आगे हम नेक्स्ट वाली पे, ये वाली वही बात है, t-1 डिवाइड में e⁻st, लिमिट है 1 से इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, t1 हो जाएगा, नीचे वही रहेगा तुम्हारा समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, और जब मैं 1 डाल लूंगा 1 - 1 0, ठीक है, तो ये भी तुम्हारी वैल्यू कितनी है, बची सिर्फ ये, ठीक है, कितना है -2/s³, 1/e⁻st इंटू में 1 से इन्फिनिटी लिमिट है, जब मैंने डाली इन्फिनिटी 1/∞ तुम्हारा कितना हो गया 0, और जब मैंने डाला 1 तो तुम्हारा कितना 1/e⁻ विद साइन माइनस, ये तुम्हारा कितना -2/s³, तो तुम्हारा आंसर कौन सा आएगा प्लस वाला, तुम्हारा आंसर क्या आ गया माइनस माइनस तुम्हारा प्लस, तो हमारा आंसर आ गया 2/s³ e⁻ विद साइन प्लस।